सर ट्रेडिशनल आइडियली के ऊपर एक बाइनरी फाइल बना करके दिखाइए। एक ऐसा ही सवाल हमसे किया गया है, तो आइए देखते हैं कि ट्रेडिशनल आइडियली जो कि हम पाइथन से डाउनलोड करते हैं उस पर हम कैसे बाइनरी फाइल बना सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल आइडियली मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है, WB और W का कंफ्यूजन क्रिएट करके एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता है WB बाइनरी फाइल में राइट की परमिशन देने के लिए यूज होता है, और W केवल यूज होता है टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट राइट करने के लिए परमिशन दिया जाता है, तब यूज किया जाता है। तो ये भी एक सवाल पूछा जाता है, और 2 नंबर का ये सवाल जरूर एक पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आ जाइए, आ गए हम यहाँ पे न्यू पेज लेकर के, और यहाँ पर एक डाटा नाम से बना लेते हैं, और यहाँ पर टाइप करेंगे हम बाइट एरे। अब मैंने बाइट एरे के बारे में पहले भी बताया था, बाइट एरे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी हम लिखना चाहते हैं, नंबर में ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया। आप स्ट्रिंग नहीं एंटर कर सकते, ये ध्यान दीजिएगा, कोई स्ट्रिंग आपको एंटर नहीं करना है। ठीक है, नंबर आप एंटर कर सकते हैं, स्ट्रिंग आपको एंटर नहीं करना है। कॉमा दीजिए, यहाँ पे 255 लिख दिया, कुछ भी ऐसे लिख करके, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको क्लोज करके और स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है विथ ओपन। विथ ओपन तब लिखा जाता है जब हम किसी भी फंक्शन को जब हम ओपन करते हैं तो जनरली उसे क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, और विथ ओपन लिखेंगे तो अगर आप क्लोज नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपने ही नाम से यहाँ पर SURAJ सूरज कर लेता हूँ, डॉट बिन। बिन जो है बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन होती है, तो ये बिन लिखना है आपको, BIN, और डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके कॉमा लगाना है, और कॉमा लगा करके आपको यहाँ पे, अब देखिए W लिखते तो ये टेक्स्ट फाइल में राइट की परमिशन आपको देता, ये WB लिख रहे हैं इसीलिए बाइनरी फाइल की बात होगी। ठीक है, ये बाइनरी फाइल हो गई, और इसको नाम दे दिया हमने एज फाइल। क्या नाम दे दिया? एज। कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो यहां पर फिलहाल मैंने एज फाइल ही दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे फाइल। अब इसमें कराना क्या है? राइट कराना है, तो फाइल डॉट राइट लिखेंगे, और ये राइट लिख करके, और किस में राइट करवा रहे हैं, तो ये जो है ना डाटा नाम जो है, ये जो पूरा बना हुआ है इसी के अंदर राइट करवा रहे हैं, तो यहां पे डाटा दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब राइट हो जाएगा ये। अब प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट कैसे करवाएंगे, तो यहां पे प्रिंट करवाएंगे तो हमको ये पता लग जाएगा, एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि आवर OUR फाइल क्रिएटेड। ये मैसेज अगर आ जाए ये प्रोग्राम चलाने पर, तो हमें ये पता लग जाए कि हमारी बाइनरी फाइल क्रिएट हो गई है। और कहां क्रिएट हुई है? हम डेस्कटॉप पे इसे क्रिएट करेंगे। तो जब हम इस फाइल को सेव करेंगे ना, तो डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो Ctrl+S करके इसको सेव करते हैं, और यहां पर जाकर के डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। तो ये देखिए, ये डेस्कटॉप है हमारा, गए यहां पे क्लिक किया और डेस्कटॉप पे ही सेव कर देंगे। इसको सेव करते वक्त ये भी ध्यान रखेंगे कि फाइल का नाम चाहे जो भी हम दें, ध्यान दीजिएगा, फाइल का नाम चाहे हम जो भी दें, लेकिन हमें .py एक्सटेंशन के साथ ही इसे सेव करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं माई कंप्यूटर कर देता हूं, माई कॉम। ठीक है, और .py लगा देता हूं, वैसे py लग भी जाएगा। और जब इसे चलाएंगे तो चलाने के लिए शॉर्टकट की होती है F5, वैसे आप रन पे जाके, ये देखिए रन लिखा है, यहाँ पे जाके और इस पे क्लिक करेंगे, मतलब F5 भी दबा देंगे तो भी हो जाएगा, और इस ऐसे भी क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आवर फाइल क्रिएटेड, यानी हमारी फाइल बन गई। अब बनी किस नाम से है, तो देखिए यहाँ पर suraj.bin नाम से वो फाइल बन करके तैयार हुई होगी। ठीक है, अब कहाँ दिखेगी, तो डेस्कटॉप पे ही दिखेगी। तो देखिए यहाँ पे suraj.bin नाम से ये फाइल बन करके तैयार है, और डबल क्लिक इस पे करिएगा तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन इसमें जो टेक्स्ट लिखा होगा ये आपको पढ़ने में सही से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर जो ये फाइल जो ओपन हो रही है, ये देखिए ये, अब इसका क्या मतलब बनता है, कोई मतलब है क्या? तो यही आपकी बाइनरी फाइल है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी ये वीडियो बिल्कुल समझ में आएगी, और ये एक बाइनरी फाइल का प्रोग्राम जरूर पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ लीजिए, और 2 नंबर तो आपका कंफर्म रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।